गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 3 का हिंदी रीडर में पार्ट 1 चले गांव की ओर का क्रैश कोर्स वीडियो बनाते हैं, करते हैं आप। मतलब बच्चों, मैंने पहले भी आपको पार्ट 1 समझाया है और इस पार्ट से संबंधित सारे कार्य मैंने आपको पहले भी करवाया है, लेकिन एक बार फिर से मैं इस पाठ को आपके लिए दोहराती हूँ, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे चल के कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको बताऊंगी जो आपके लिए एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ को फिर से समझते हैं। तो पाठ 1 चले गांव की ओर एक कविता है। तो इसमें इस पाठ में, इस कविता में कवि ने गांव की सुबह का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव में सुबह होने पर चिड़िया चहकने लगती है। मतलब कि जो ये कविता है, इस कविता में कवि ने गांव की जो सुबह होती है वो कैसी होती है इसको बताते हुए कहते हैं कि गांव में सुबह होने पर चिड़िया जो है चहकने लगती है। तो चलिए कुछ आगे मैं बढ़ती हूँ, इस कविता को आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका है क्लास 3 का हिंदी रीडर में पाठ चले गांव की ओर। पाठ का सारांश फिर से मैं आपके लिए दोहराती हूँ। इस कविता में कवि ने गांव की सुबह का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव में सुबह होने पर चिड़िया चहकने लगती हैं, तितलियां फूलों पर मंडराने लगती हैं और मोर नाचने लगते हैं। किसान खेतों में काम करने और ग्वाले घर घर दूध देने के लिए निकल पड़ते हैं। कवि आगे कहता है कि गांव में चारों ओर हरियाली फैली है और घर घर में खुशहाली। चलिए एक बार मैं इसको और दोहरा देती हूँ। इस कविता में कवि ने गांव की सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव में सुबह होने पर चिड़िया जो है चहकने लगती है और तितलियां फूलों पे मंडराने लगती है और मोर जो है नाचने लगते हैं। मतलब गांव जो है बहुत ही सुंदर लगता है सुबह में। किसान खेतों में काम करने और ग्वाले जो है घर घर दूध सुबह में पहुंचा देने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरह जो गांव का जो सुबह होता है बहुत ही सुखद लगता है, अच्छा लगता है। कभी आगे कहते हैं कि गांव में चारों ओर हरियाली फैली है और घर घर में खुशहाली। कहने का अर्थ है कि गांव का जो सुबह होता है बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर होता है और चारों तरफ खुशी और हरियाली घर घर में फैली होती है। तो बच्चों, आपने पाठ को समझा। अब आइए आगे मैं इस पाठ से आपको कुछ शब्दार्थ और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी और समझाऊंगी जो आपको आगे काम आएंगे। चलिए पार्ट 1 का शब्दार्थ मैं करती हूँ। शब्दार्थ क्या है बच्चों? इन शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। तो भोर, भोर का अर्थ होगा सुबह, प्रातः। ठौर ठौर, इसका अर्थ होगा बच्चों जगह जगह। बाड़ी, बाड़ी का अर्थ होगा छोटा खेत। खेतों के रखवाले का अर्थ होगा किसान। एक बार और फिर से मैं इसको दोहरा देती हूँ शब्दार्थ को। भोर का होगा अर्थ सुबह, प्रातः। ठौर ठौर का होगा जगह जगह। बाड़ी का होगा छोटा खेत। खेतों के रखवाले का होगा किसान। आइए इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको मैं बताती हूँ। यह कविता किस ओर चलने की बात कर रही है?
उत्तर होगा यह कविता गांव की ओर चलने की बात कर रही है। एक बार और इस प्रश्न को सुन लीजिए। यह कविता किस ओर चलने की बात कह रही है? उत्तर होगा यह कविता गांव की ओर चलने की बात कर रही है। आपका अगला प्रश्न है, खेतों के रखवाले कहाँ जा रहे हैं? उत्तर होगा खेतों के रखवाले खेतों में काम करने जा रहे हैं। एक बार और दोहरा देती हूँ, खेतों के रखवाले कहाँ जा रहे हैं? आपका उत्तर होगा खेतों के रखवाले खेतों में काम करने जा रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम की डोर में बंधी गाय क्या करती है? उत्तर होगा प्रेम की डोर में बंधी गाय अपने बछड़े को प्यार से चाटती है। एक बार और दोहरा देती हूँ, प्रेम की डोर में बंधी गाय क्या करती है? उत्तर होगा प्रेम की डोर में बंधी गाय अपने बछड़े को प्यार से चाटती है। अब आइए बच्चों, दो पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? जिनके अर्थ बोलने में अलग अलग है पर उनका अर्थ जो होता है समान ही होता है। तो आपका पहला है फूल। तो फूल का पर्यायवाची होगा सुमन, पुष्प। दूसरा है भोर। भोर का पर्यायवाची होगा सुबह, सवेरा। एक बार और सुन लीजिए, फूल का पर्यायवाची होगा सुमन, पुष्प। भोर का पर्यायवाची होगा सुबह, सवेरा। आइए बच्चों, अगला आपका है समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द क्या? जो बोलने में जो एक जैसा लगे। जैसे कि भोर है, भोर मोह जैसे तुक मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं तुक वाले शब्द। हरियाली, खुशहाली। तो एक बार और इसको सुन लीजिए, भोर का होगा मोह, हरियाली का होगा खुशहाली। अब बच्चों आपको कविता की पंक्तियां को पूरा करना है। यहाँ पे कुछ खाली स्थान रहेंगे, उनको आपको भर के इस कविता को पंक्तियां जो है उनको आपको पूरा करना है। से है डाल डाल पर खुदक खुदक कर चिड़िया चींची गाती, रंग बिरंगी उड़े तितलियां फूल फूल मंडराती। और दोहराती हूँ इसको। आपका यहाँ रहेगा डाल डाल पर, यहाँ डैश रहेगा, इसमें आपको लिखना है खुदक खुदक कर। यहाँ डैश रहेगा तो इसमें आपको भरना है चिड़िया ची ची गाती। रंग बिरंगे, यहाँ डैश रहेगा, यहाँ भी तो उड़े तितलियां। फिर यहाँ डैश रहेगा तो फूल फूल मंडराती। तो बच्चों आपने पार्ट 1 को फिर से समझा और कुछ प्रश्न उत्तर भी किया और भी अन्य कार्य किया। मैं चाहूंगी कि आप इसे याद करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।